वेलकम। चलिए ये हमने जो है एक लाइन खींच दी है और ये 0 1 ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक, बराबर बराबर डिस्टेंस है ना, बराबर बराबर। तो हमने क्या किया कि ये बराबर बराबर डिस्टेंस पे निशान लगा लिए जी। इसको कहते हैं समान मात्रा। समान मात्रा के ये हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या किया, समान दूरी पे हमने ये निशान लगा लिए हैं बराबर बराबर मात्रक के। तो यहाँ से यहाँ तक एक मात्रक है और यहाँ से यहाँ तक एक मात्रक, यहाँ से एक मात्रक, एक मात्रक, एक मात्रक, एक मात्रक, और इन सब के बीच में एक का डिफरेंस है ना। 0 1 के बीच एक का अंतर है, 1 2 के बीच के एक का अंतर है। तो इन सब के एक एक अंतर पे बराबर बराबर एक एक अंतर पे हमने ये निशान लगा लिए और उन्हीं में हमने रेखाओं को रख दिया। तो इस प्रकार के और इन्हीं में ये जो हमारी संख्याएं लिखी हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी संख्याएं कौन सी है, हमारी पूर्ण संख्या है। पिछला एपिसोड एक बार आप देख जाइएगा, क्योंकि भैया मैथमेटिक्स में ज़रूरी ये होता है कि जब तक हम अपना पिछला नहीं देखेंगे, अगर कहीं पिछला कमज़ोर रह गया तो आगे वाली चीज़ समझ में नहीं आती। तो पिछला देख करके ही चलें, इम्पॉर्टेंट है। तो आप पहला तुरंत ये वीडियो देखने के बाद तुरंत अपने पिछले में जाइए, क्योंकि हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया, यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारी कैसी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। तो जब ये पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब कंप्लीट हैं, होल नंबर जिसको बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी जो है डिस्टेंस हमने एक मात्रक ले ली, और एक मात्रक ले ली तो हम ये सोच रहे हैं कि ये सारी पूरी इकाइयाँ हैं, तो पहले एक मात्रक लें और उस एक पूरी वस्तु के टुकड़े करें। तो यानी जब किसी एक पूरी वस्तु के टुकड़े किए जाते हैं, तो जब टुकड़े करने के बाद यानी एक पूरी वस्तु के बराबर बराबर टुकड़े करते हैं, तो उन टुकड़ों में से जो कोई एक टुकड़ा होता है वो हमारा भिन्न कहलाता है। तो हम सोच रहे हैं, अभी तक क्या किया है कि भिन्न को संख्या रेखा में प्लॉट नहीं किया था, सारे किए थे, शरबत में भी बनाया था, डायग्राम आए चित्र बनाए थे, ट्रिंगल बनाया था, सर्किल बनाए थे। तो अब हम क्या करेंगे कि संख्या रेखा में इसको प्रदर्शित करके भिन्न को प्रॉपर ढंग से समझेंगे। तो चलो आज ऐसा करते हैं। तो 0 से 1 ये हमारी ये मात्रक है। तो एक मात्रक को ऐसा ना कर दें कि इसको जूम करके बड़ा कर दें, यहाँ तक कर दें, क्योंकि जब अब हमें टुकड़े करने हैं तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो आपको दिखेगा भी नहीं और समझने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसके हम इतनी छोटी जगह के हमने बहुत सारे टुकड़े करने हैं, मीन्स दैट इसके हमें भिन्न में विभक्त करना है और समझना है। तो इतनी डिस्टेंस में काम नहीं चलेगा, तो इसी को हमने जूम कर दिया कि चलो बड़े में इसलिए कर रहे हैं। बाकी ये इतनी डिस्टेंस है ना, ये पूर्ण राशि इतनी है, तो समझने के खातिर कभी कभी क्या होता है कि हम समझने के खातिर उसको हम बड़े में प्रदर्शित कर दिया। तो हमने क्या किया कि इस 0 1 को, ये 0 1 है, ये 0 1 है, इसको हमने इसमें प्लॉट कर दे। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक पूरी इकाई है, तो हम इसको भी कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक भी ये पूरी इकाई हुई। तो अब इस पूरी इकाई में हम क्या करेंगे कि हम भिन्न लिखेंगे। तो जब भिन्न लिखने का मतलब इसको हम क्या टुकड़े करेंगे। तो जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो ऐसा करेंगे कि अब हम क्या करेंगे कि ये जब कोई पूर्ण राशि होती है और उसको बराबर बराबर भिन्नों में डिवाइड करते हैं,
बराबर बराबर टुकड़ों में डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार डिवाइड करने के बाद जो टुकड़ा हमारा, कोई भी एक जो टुकड़ा होता है वो हमारा भिन्न के बराबर होता है। तो आपको ये भी मालूम है कि जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं तो उस प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करते हैं, किसी केवल एक पूर्ण के ही भाग करते हैं कई, और उस पूर्ण के भाग करने में क्या होता है कि जब एक पूरी राशि के टुकड़े करते चले जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि हमारा जो है हर अंश से बड़ा हो जाता है, हर जो है अंश से बड़ा हो जाता है। यही हमारा उचित भिन्न बनाने का तरीका है कि यानी किसी पूरी राशि के बराबर बराबर टुकड़ों में विभक्त करना ही हमारी जो है प्रॉपर भिन्न की यही परिभाषा है। तो एक के टुकड़े करना है, तो जब एक के हम पूरे टुकड़े करेंगे, जितने ही ज़्यादा हम टुकड़े करेंगे तो निश्चित है कि वो जो उसमें जो हर की संख्या है वो हमेशा ज़्यादा होगी अंश की अपेक्षा से। तो चलो आओ करते हैं भाई। तो हम क्या डालेंगे, संख्या रेखा पर समभिन्न संख्या रेखा पर समभिन्न। तो अंग्रेजी में इसको क्या कह सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन on the number line। तो ऐसे कह दिया संख्या रेखा पर समभिन्न। तो ये आपको बता दिया। तो समभिन्न होती क्या है कि जिनके हर बड़े होते हैं अंश की अपेक्षा। तो ये हमने इसको ऐसे प्लॉट कर दिया। तो अब देखिए कि ये जो हमारी पूरी है, ठीक। अब इसके हम जब 2 भाग करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 होगा, ठीक। अब इसके हम 3 भाग करेंगे तो ये हमारा क्या कहा जाएगा, 1/3, 1/3, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 भाग डिवाइड करेंगे, 1/4, 1/4, 1/4। तो 1 2 3 4। तो ये जो है हमारे, देखिए जब इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया तो इतनी डिस्टेंस हमारी 1/2 है कि नहीं, इतनी डिस्टेंस 1/2 है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया तो इतनी डिस्टेंस 1/3 है, इतनी डिस्टेंस 1/3 है, इतनी डिस्टेंस 1/3 है, ठीक। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि इसको कितने 4-5 भागों में डिवाइड करते हैं तो ये हमारी 1/5 होगी, 1/5 होगी, 1/5 होगी, 1/5 होगी। और अब इसी तरीके से 6 भागों में डिवाइड करेंगे तो ये हमारी होगी जाकर के 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। ये सब 1 है। और इसी तरीके से 7 भागों में डिवाइड करेंगे, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7 और 1/7, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपने देखा
तो इसमें जो है हमने ऐसे इसको इतने खानों में डिवाइड कर दिया। तो इसका जो प्रत्येक खाना है वो हमारे कितने के बराबर हुआ, 1/7। और इसका प्रत्येक खाना 1/6, इसका प्रत्येक खाना 1/5, 1/4, इसका प्रत्येक खाना 1/3 के, इसका प्रत्येक खाना 1/2 के। तो ये हमने किया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 1/3 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 1/3 है। तो यदि आप इसको और इसको जोड़ो, 0 और 1/3, 1/3 और प्लस ये 1/3, तो यहाँ से यहाँ तक, इधर देखो, ये पूरी डिस्टेंस हमारे कितने के बराबर होगी, 2/3 के। तो जब ये 2/3 होगी तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी भाई, जोड़ते चले जा रहे हैं। इसको जोड़ा 1, 2 और जब 3 जोड़ देंगे तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, ये ऊपर वाली, ये ये कितनी हो जाएगी, ये वाली हमारी 3/3 हो जाएगी कि नहीं। ठीक इसी तरीके से ये है। अब हम कह दिया जैसे 1/4 धन 1/4 धन 1/4, 1/4 1/4 3, ये तो यहाँ 3/4 हो गई। अच्छा यहाँ 3/4 हो गई तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 4/4। अच्छा ये देखो काट नहीं रहे, देखो बात एक ही है, वहाँ पे सब में क्या हुआ था, 1 लिखा हुआ था। तो हमने क्या किया कि इसको जोड़ जोड़ के आपको लिख के दिखा दिया। तो ये दिखा दिया कि 1 को हम 4/4 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 को 3/3 लिख सकते हैं कि नहीं। ये गलत नहीं हमने लिखा था, केवल समझाने के लिए हमने ऐसे लिखा हुआ था कि अब जैसे ही है, जैसे एक खाना 1/2, 1/5, 1, 2, 3, 4, तो ये हमारी 4/5 हुई ना। तो जब ये 4/5 है तो यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी, ये 5/5 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ तक ये कितनी होगी, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 5/6 होगी। ये 5/6 होगी हमारी। जब ये 5/6 होगी तो इसमें इतना और जोड़ देंगे तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 6/6 हो जाएगी। इसी तरीके से ये कितनी हमारी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 6/7। ये जब 6/7 हो गई तो ये कितनी हो जाएगी, 7/7। ठीक, तो ये चीज़ आपने देख ली ना कि यानी 1 को इस ढंग से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि उसी में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर दोनों जब दोनों का सेम है तो उसको उसमें भाग देंगे तो भी 1 आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए उसको हमने ऐसे कर दिया और प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि 1/3 धन 1/3 2/3 और इसमें 1/3 और जोड़ देंगे तो 3/3। तो बात यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया ये। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी 3/3। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक 4/4, यहाँ से यहाँ तक 5/5, यहाँ से यहाँ तक 6/6, यहाँ से यहाँ तक 7/7। ठीक, अब आपसे ये देखा जाए, पूछा जाए कि भैया एक बात बताओ तुम हमें कि ये जो हमारी भिन्ना लिखी हुई हैं, तो यदि आपसे कह दिया जाए 4/5 बड़ी है, भिन्न हमारी जो है 4/5 बड़ी है कि 2/3 भिन्न बड़ी है कि 3/5, बताइए। 2/3 एक भिन्न है, 2/3 और एक भिन्न हमने लिखा है 3/5, 3/5। तो बताइए इनमें कौन से भिन्न बड़ी है, बता सकते हो? सीधे सीधे है, आप डायग्राम से देख सकते हैं। डायग्राम से कैसे देखते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो सब की यहाँ से यहाँ तक एक एक यूनिटी में डिवाइड है ना, एक मात्रक पे ये सारे डिवाइड है ना, जितने ये हमारे फ्रैक्शंस हैं, जितनी ये भिन्न हैं, सब हमारे एक सिंगल मात्रक पे डिवाइड हैं।
तो जब देखिए यहाँ पर हमारी 2/3 है, 2/3 हमारी ये पड़ती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। देखिए भैया, ये देखो, ये जब हमारी 2/3 पड़ रही है और हमने कहा 3/5, तो 1, 2 और 3, ये देखो, ये देखो, ये जो है हमारी 3/5 है। अब ये देखो, ये हमारी, देखो सुनो, तो ये हमारी 3/5 होगी कि नहीं होगी? तो जब ये 3/5 है और ये देखो 3/5 इधर है, इधर देखो, इसका पॉइंट इधर है और इसका पॉइंट थोड़ा सा इधर है। देखिए इसका इधर है और इसका थोड़ा सा इधर दबा हुआ इस साइड में है, तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कम है और यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी ज़्यादा है, इसलिए 2/3 इज द ग्रेटर देन 3/5। ठीक। और इतना, अब एक चीज़ तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये जितनी हमारी भिन्न होती हैं, तो जैसे 1/3 है, 1/4, 1/5, 1/6, तो ये जब सबके अंश समान हैं और तो जिस भिन्न का हर सबसे ज़्यादा होता है वही भिन्न सबसे छोटी होती है। ये तो आपको पहले ही मालूम था। तो बाय।